नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक मरतबा फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े सुलझे हुए और सीजन लीडर है। उनका ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ असंवैधानिक था, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में 370 में संशोधन किया गया, 35 को हटाया गया और उसके साथ साथ एक पूर्ण राज्य को 2 यूटी में तब्दील कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि ये फैसला पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुप्रीम मोहर लगा दी है। उसके बावजूद भी अभी भी इस पर सियासत हो रही है कि कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया गया या लिया गया फैसला है। और शायद यही कारण है कि कल 5 अगस्त था और कल जगह जगह प्रदर्शन भी हुए और कुछ जगहों पे जश्न भी मनाया गया। कल भी हमने अपने इस कार्यक्रम में आपको बताया था कि किस तरीके से कौन से लोग जश्न मना रहे हैं और कौन से लोग इसको बतौर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सब जानते हैं जो कश्मीर बेस्ड पोलिटिकल पार्टीज है वो काले दिवस के रूप में मना रही हैं। हालांकि दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भी यहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस स्टेटहुड की डिमांड कर रही थी। हालांकि बाकी कुछ दलों ने ये कहा है कि जो असंवैधानिक तरीके से हुआ है वो गलत हुआ है। जो 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया गया, वो ठीक नहीं है। लेकिन नेटशल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कल एक तरफ जश्न मनाया गया और दूसरी तरफ से इसको काले दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सुबह कहा है कि कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया गया है, असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है, इसलिए सभी दलों ने हमें समर्थन दिया है। आइए देखते क्या कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। और साहब कल एनडीए ब्लॉक ने भी सपोर्ट किया आर्टिकल रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है, सब जानते हैं जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसीलिए सब मुल्क इसके साथ है इस वक्त। और कल आपने देख लिया पार्लियामेंट में जो एहतजाज भी हुआ, ये चलता रहे। चलिए। डॉक्टर साहब बीजेपी एमपी जो है गिरिराज सिंह, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को टेलीफोन में बुलाया। देखिए, मैं महबूबा जी के बारे में कुछ ही सवाल करना। दर्शकों, एक मरतबा फिर ये मसला सामने आ गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हुआ है। हालांकि आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी इस पर लग चुकी है, ये सब जानते भी हैं। लेकिन आगा शायद राहुल मेहंदी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिल्ली के कार्यक्रम किया और जिसपर इस पर चर्चा की गई कि 35 से दोबारा होना चाहिए, 370 वापस आना चाहिए। लेकिन साथ साथ में उन्होंने नाम लिए बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज भी कसा कि कुछ ऐसी जमातें हैं जो कहती हैं कि बीजेपी को नाराज नहीं करना है, हमने स्टेटहुड तक ही महदूद रहना है। आइए देखते क्या कहना है आगा शायद राहुल मेहंदी जो सांसद है। फैसलों 2019 के 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ जो बात की, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि सिर्फ स्टेट रोड की बात करनी चाहिए, वरना हमें किसी और चीज़ की बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हमें डरना चाहिए बीजेपी से, इसलिए सिर्फ स्टेट रोड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की, गारंटीज़ की, 370 की बात ना करें। आज आपने देखा हम दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के लोग 370 के लिए दिल्ली में बात कर रहे हैं और बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई जो रियासत के जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक ही नहीं है, जिनका स्टेक है बाकी के मुल्क में, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ बात की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के प्रोटेक्शंस की बहाली के लिए बात की। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी राह आप छोड़िए, मैं जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशन, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन की। चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने की इजाज़त है। डेमोक्रेसी में सबको और ख़ास तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं है। चर्चा शुरू करते हैं। राकेश पंत बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। दीपांशु भट्ट कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और ताहिर सैयद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। आप सबका स्वागत है और एक नए सिरे से बहस शुरू कर दिए। शुरुआत मैं ताहिर से ही करूँगा। ताहिर, जब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो हुआ था 5 अगस्त को उचित था, अनुचित नहीं था, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में 5 अगस्त को 370 में अमेंडमेंट की गई और 35 को रिपील किया गया? ताहिर भाई। विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सवाल है या सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है,
हमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन की भी इज्जत है, लेकिन एज ए सिटीजन उस जज आप जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे को उस फैसले के साथ डिसएग्रीमेंट करने से नहीं रोक सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का होना भी लाजमी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है। और आप किसी को आप कहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे कोई बात कहती है तो फाइनलिटी से आपसे कोई पॉलिटिकल डिबेट जो है वो खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईन की तशरीह की, जो आर्टिकल 367 था, जिसके थ्रू जो है आर्टिकल 370 को जो है ब्रोगेट किया गया, जिस तरह इंटरप्रेट किया गया वो कोर्ट ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट की, लेकिन उसके मुकाबले में भी जहां से 10 आवाजें थी, जो मुल्क के बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, सबकी अपनी अपनी राय थी। चलो खैर बहरहाल कोर्ट ने एक राय ले ली, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कोई सियासी जो है वो बात बंद करेंगे। पॉलिटिकल डिबेट उससे बंद नहीं होगा। इस मुल्क में कई ऐसे फैसले आए हैं आज तक जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अदालतों ने फैसला दिया है, लोगों ने डिसएग्रीमेंट उसके साथ किया है। तो उसका मतलब, लेकिन हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ एक रहा है, एक स्टैंड एक रहा है कि जो कुछ भी 5 अगस्त 2019 को हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो आपने अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल ऑफ जे, जम्मू कश्मीर के लोगों की विश उसमें नहीं थी उसको, इसलिए। और उसमें जो हम बार बार कहते हैं कि आर्टिकल 370 का जो सेक्शन 3 है वो आपको बाज़ाब्ता ये कहता था कि अगर आपको आर्टिकल 370 में किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करनी है, एब्रोगेट करना है, वो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट और कंकरेंस के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फैसला लिया राकेश जी, आपने फैसला लिया, आपने आईन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। ताहिर जी वापिस आपके पास आता हूँ, वापिस आता हूँ आपके पास। राकेश जी, आप कह रहे थे कि ये पास्ट हो चुका है, अस्थियां जब गंगा में चली जाती है वापस नहीं आती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को आज भी उम्मीद है। राकेश जी, October 17th, 1949 was the black day when Article 370 was introduced in Constituent Assembly to grant special provisions, special autonomy to the state of Jammu and Kashmir. Again, it was a black day on 14th May 1954 when through a presidential ऑर्डर 35A was introduced। और रही बात फारूक अब्दुल्ला साहब की उम्र का तकाजा है, उनको समझ सकते हैं कि आज वो यहाँ एक और बयान देते हैं, फिर कल वहां कुछ और बयान देती हैं। अभी आगा सईद रोहिल्ला खुद कह रहे हैं कि भाई हमें अंदर से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मत छेड़िए, उनको नाराज मत करिए, नहीं तो बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे। हम हर आदमी के खिलाफ हैं जो भारत को तोड़ने की बात करता है। हमने नहीं कहा, अभी आगा सईद रोहिल्ला ने कहा, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति की बहाली को, अगर शांति के प्रयासों को कुछ ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है वहां। सोनिया गांधी पपेट नहीं लेकर घूम रही है मनमोहन सिंह को, यहाँ पर यासीन मलिक जैसे लोग जो है वो पीएमओ में दौड़ते रहेंगे। ये उसको बड़ी शिद्दत के साथ हर एक उस चीज का विरोध किया जाएगा जो भारत को बांटने का प्रयास करता है। और विनोद जी, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तो उत्पत्ति इसी बात के लिए हुई 1980 में कि जब भी हम बहुमत पे आएंगे इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। हम अक्सरियत में आए, हमने तोड़ दिया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, ये एनसी के प्रवक्ता भी कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको इंट्रोड्यूस किया, हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको चलता कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। चलिए दीपांशु इसको बताइए। दीपांशु जी, जम्मू कश्मीर के लोगों, आपकी स्थिति थोड़ी पशोपेश में रहती है, आप राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो आपको ये कहीं है ही नहीं 370 को सपोर्ट करना या उस दिन के फैसले को, आपकी क्या राय है दीपांशु जी? देखिए विनोद जी, बहुत ही संवेदनशील मसला है ये जी, और मैं अपेक्षा करूंगा कि मैच्योरिटी के साथ हम पे बात होनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता कुछ ज्यादा है, कितनी मैच्योरिटी के साथ, जितनी राहुल गांधी जल्दी में ऐसी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, नरेंद्र मोदी की जी तरह नहीं है जिनको टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करना पड़ता अपनी बात रखने के लिए। हम वापस डिबेट के मुद्दे पे आते हैं। जितनी दीपांशु जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, इतना नरेंद्र मोदी का तजुर्बा है। सोच समझ के बात करो। ठीक है, हाँ, सोच समझ के बात करो मेरे भाई। अनपढ़ गवारों के बारे में हम बात नहीं करते हैं,
हम एक नौजवान अरे हूँ, 12वीं देश पास में तुम्हारा नौजवानों नेता ने ही है, क्रांति वहां लाई है, पर पढ़ के देश नहीं में आए वहां नौजवानों पर। ने ही बड़े-बड़े काम सोनिया किए गांधी हैं। की डिग्री पे आप प्रश्न एक चिन्ह काम लगा कीजिए, हुआ है, मार्गदर्शन प्रियंका मंडल, गांधी की डिग्री को देख लो मंडल और में कब अनपढ़ जा हमें रहे कहते नरेंद्र हो। मोदी जी? मार्गदर्शन मंडल में नरेंद्र मोदी कब जा रहे वो बता दीजिए। 75 साल की तो उम्र होगी, अब बताइए। अपने तो चलिए कानून चलिए बनाया था चलिए पार्टी में कि दीपांशु मार्गदर्शन जी, मंडल में डिबेट भेजना पर है। वापस अब लौटते मुद्दे पे हैं, वापस मुद्दे पे वापस लौटते हैं। हाँ, जी, मैं मुद्दे पे ही वापस आ रहा था। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हम दो मुही राजनीति नहीं करते। हमारी कथनी और करनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता। 5 अगस्त 2019, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व के इतिहास में काला दिवस है। किस तरीके से विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में चोरी छुपे रात के अंधेरे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कैप्चर करके इन्होंने जो कारकर्दगी की वो पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ पे दूसरी बात कहता हूँ, 6 अगस्त 2019 को हमारा कश्मीर प्लानिंग ग्रुप बना CWC में, जहां पे हमारे उस वक्त ही आज 7 साल के बाद भी यही है कि कंप्लीट स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज है उनका हक जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना चाहिए, चाहे वो जॉब्स पे हो या लैंड्स पे। आज भी हम उसी मादे पे, उसी यानी political belief के साथ आगे चल रहे हैं। 370 मैं आपका भारतीय मुद्दा जनता नहीं है, पार्टी से सवाल पूछता 370 आपका हूँ, मुद्दा मेरी नहीं है बात ना? सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। भारतीय जनता नहीं, हमारा मुद्दा कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड्स का है, Yes. हक और हकूक का है। जी, ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी की जो फूलों से सजाई हुई रियासत थी वो हमें वापस चाहिए, हक और हकूक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और डिग्निटी के साथ। अब मेरा एक सवाल इनसे है, जी। इन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे कथा पढ़ ली कि इतना कुछ हुआ, इतना यहाँ पे दूध की नदियां बही, इतना परिवर्तन आया, नरेंद्र जी। मोदी जी ने ये किया। अगर दम है तो स्टेटहुड दे दो फिर। जी, यहाँ पे भाषणबाजी, बकवास, दोहरी राजनीति, बदतमीज बातें जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ताहिर भाई, चैलेंज है इनसे। ताहिर भाई, इन्होंने अगर सवाल आप पूछा अगर आपसे। आप अपने आप को ताहिर सच्चे भाई, हिंदुस्तानी राकेश मानते हैं ना, पंत जी ने दम है आपसे ना, सवाल तो पूछा है अपने कि नेता से आर्गू करिए, तर्क संगत तरीके से बताइए कि कैसे चलाने वाला नेता कैसे ये बोलो, स्टेटहुड वापस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब देने वाले है। हो? राकेश जी का ये कहना है, आप आर्गुमेंट दीजिए आप कि मुझसे किस सवाल पूछ रहे हैं। मैं मैं नहीं, मैं ताहिर मैं भाई, सवाल किससे बिल्कुल पूछ मैं रहे हैं? ताहिर इनके भाई से, सवाल का ताहिर जवाब ताहिर। दूंगा, लेकिन मुझे लगता था कि देखिए मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ये J&K से ही है, J&K से बाहर नहीं, शायद जम्मू कश्मीर, शायद जम्मू के रहने वाले। जम्मू से है, जम्मू से, Am I right, प्रॉपर sir? जम्मू। यस, ओके। भारत का नागरिक देखिए, हूँ, मुझे- जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। जम्मू, देखिए मुझे विनोद जी क्या है ना कि मुझे पहली ये ऐसी कौम लगती है जो अपनी डिसएम्पावरमेंट पे खुश होते हैं, जो अपनी बेइज्जती पे खुश होते हैं, जो अपनी बेइज्जती पे नाचते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है ताहिर भाई, ऐसे इनकी लोगों पे। मजबूरी, और मतलब किस तरह की इनकी लोग मजबूरी बता हैं ये देता जो हूँ, इनकी अपनी- देखिए, मजबूरी बता मैं देता हूँ। आर्गुमेंट पे आऊंगा। इन्होंने एक दो बातें कही, मैं इसलिए जवाब दूंगा। आपको आर्टिकल 370 ऑटोनॉमी देता था, आपको आर्टिकल 370 पावर देता था, आपको आर्टिकल 370 इख्तियार देता था, वो आपसे छीन ले गए। आप खुश हो जाते हैं, आप नाचते हैं। आपसे पूछा नहीं गया, तमिलनाडु के किसी या कर्नाटक के किसी MP ने फैसला लिया, मोहर डाली, तो आप नाच रहे हो। नाच मेरी बुलबुल, तो पैसा मिलेगा। आप बस नाचते चले जा रहे हो। आपको थोड़ा अपनी जगह आपको सोचना चाहिए। आप जैसे लोगों को हमेशा दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। यही वजह है कि जम्मू में आज तक कोई भी अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। आप लोगों की वजह से, आप जो रोनर हो, कि आप लोगों की वजह से है। जहां तक तुम इसकी जम्मू बात है, का भविष्य मत कॉन्स्टिट्यूशन की बात डिसाइड है, करो, मैं आपको बताऊंगा। वो हम पे रहने दो जम्मू कश्मीर को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक में है, इस पे डिबेट अपनी बात करो, ना ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस्लामाबाद का एजेंडा चलाते हो, उस पर ध्यान दो। मैं जम्मू पर प्रश्न चिन्ह मत भाई, लगाओ। मेरे इस्लामाबाद का एजेंडा आप चलाते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा आप ठीक है। चलाते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव आप हाँ। चलाते हैं। जितना फायदा आप, मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई साहब। ये अगर पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते ना, आप जैसे लोग बीजेपी वाले पता नहीं सकत कहाँ होते। आपकी सियासत चल रही है इस्लामाबाद की वजह से और हिंदुस्तान के मुसलमानों की वजह से। जितनी गालियां आप इस्लामाबाद को दोगे, जितनी गालियां आप मुसलमानों को देंगे, तो तब चलिए, आपकी राकेश जी राजनीति चलती राकेश है। जी जवाब मुझे दे लगता है देते आपकी हैं। राजनीति राकेश किस जी चीज़ पे राकेश चल जी रही है। राकेश जी राकेश कौन सा जी कंस्ट्रक्टिव काम चलिए, आपने किया इस देश में राकेश आज जी तक? राकेश जी ये अभी ताहिर बड़ा लेक्चर दे रहे थे, मुझे हंसी आ रही है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो रही थी, इनसे पूछिए कि 1989 में जब मिलिटेंसी पीक पर थी, 1989-90s में, ये कौन बर्तानिया भाग गया भाई इन्हीं जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद की आग में झोंक कर? बताओ ना मुझे जरा, बताओ भाई, सेंटर में कौन बर्तानिया आप नहीं थे, भागा? सेंटर में गवर्नमेंट में। अभी राकेश जी, दूसरी आप बात सुन सेंटर में लो, गवर्नमेंट में दूसरी नहीं बात थे? दूसरी क्या बात सुनो, आपकी पार्टी दूसरी सेंटर में बात गवर्नमेंट अभी में सुन नहीं लो, थी? सुन लो, अभी सुनो पहले, अभी सुनिए। अच्छा, ये दूसरा हमने नहीं कहा,
ये इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट है भाई। अजीब कश्मकश है कि आगा सईद रोहिल्ला खुद कह रहे हैं, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट है, कह रहे हैं कि हमको यहाँ डराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मत छेड़ो। किसको डराया जाता है बताइए ना, आप ही हम नहीं कह रहे, हमें बाहर रखिए इसमें से। आप हम पर क्यों इल्जाम आयद कर रहे हैं? पहले आगा सईद रोहिल्ला की जो वक्तव्य है उसको जस्टिफाई करिए कि कौन किसको कहता है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं वो, उन्होंने कहा कि हमको वहां कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को मत छेड़िए, सिर्फ स्टेट मांगिए, धारा 370 को मत छेड़िए, क्योंकि उनको मालूम है कि धारा 370 जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कंप्लीटली फैसला दे दिया कि उस पर कोई बात नहीं हो सकती, इट इज अ शट डाउन केस। तो आप ये समझने का प्रयास करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इमोशनल कार्ड मत के लिए इस पर बोलिए ना, हम पर नहीं बोलिए। राकेश जी, दीपांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। दीपांशु जी आप कुछ कहना चाहते थे जी? एक तो बड़ी बिल्कुल कहना भी चाहते हैं और एक अनुरोध भी करना चाहते हैं कि मुझे कोई बीच में टोके ना और मुझे पूरा समय दिया जाए। मेरा बड़ा स्पष्ट 2-3 सवाल है। 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने घटना घटाई, वारदात की हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ, क्या चीजें बेची गई थी हमें? कि रोजगार मिलेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीरी पंडितों की पुनः स्थापना हो जाएगी, बड़े बड़े बिजनेस आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज है ये, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से लेकर छोटा से छोटा कार्यकर्ता, कोई मुझे बता दीजिए इसमें से एक भी काम जो सत्य हुआ है। नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट के हिंदुस्तान में 3.5% है, जम्मू कश्मीर में 6.7% है। जितने भी यहाँ पे इस वक्त एग्जाम हुए थे, चाहे एसएसबी का हो, एसएससी का हो या मनरेगा वर्कर हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम निकले थे, सभी के सभी स्कैम हुए भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में। ठीक है ना? तो आते हैं आतंकवाद पे। जोरी पुंछ में दोबारा आतंकवाद शुरू हो गया, नाम पूछ के, आईडी कार्ड पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। अभी छत्तीसगढ़ चलिए आपने ये माना, के साथ क्या ये हुआ, नोट क्या करने वाली बात है कि जवाब ये सवाल है, सेंट्रल ये लीडरशिप क्रेडिबिलिटी नहीं पे सवाल मानती उठता है है, भारतीय जनता पार्टी इनकी के। सेंट्रल यहाँ पे लीडरशिप नहीं मानती है विनोद जी चाहिए। के धर्म दो- पूछ कर मारा गया। देखिए ये मेरी बात बात सत्य सुनिए, साबित हो जाती है। और दीपांशु भट्ट से यही पूछिए इनसिक्योरिटी, कि कैटेगोरिकली ये बात कही आपके अपनी पास जवाब सेंट्रल नहीं है, लीडरशिप से। आपके पास तो जवाब ही नहीं है। मुझे बताइए ना, आप ये बकवास रजनी बाला के बेटे के सामने कर सकते हैं जिसकी मां को मारा गया, राहुल भट्ट के पिता के सामने कर सकते हैं। ये जो बकवास है ना, ये आप यहां ही कर सकते हैं। धरातल पे आप एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए, कितना रोजगार बढ़ा, कितना बिजनेस आया, कितने आतंकवादी घटनाएं कम घटी, मुझे इस पे बताइए ना। यही तो हमें शगुफे बेचे गए थे पार्लियामेंट में कि आर्टिकल 370 की वजह से ये सब कुछ है। इसी के लिए तो महाराजा हरि सिंह जी की फूलों से सजाई हुई रियासत, न्यायपूर्वक रियासत को तोड़ा गया। 7 साल के बाद बात भी निकलेगी जब तो चीजें फिर वैसी दूर की तलक वैसी है, बद जाएगी। से बदतर हो जाएगी। दीपांशु बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाने ताहिर दीजिए भाई विनोद से। जी, जाने दीजिए दूर तलक जाने दीजिए। जम्मू आज कश्मीर के आप निवासी महाराजा आज की हम हैं, रियासत ना सियासत- रोजगार है, यहाँ पे ड्रग्स है, चलिए, यहाँ ताहिर पे भाई, आतंकवाद है, यहाँ पे बाहर ताहिर के भाई, लोग हम पे राज इतना कर रहे आप हैं। मानते बात हैं बहुत दूर तक जाए, सवाल कि हमारे आज वही है पत्थरबाजी कि नहीं हो स्टेटहुड कब रही है, मिलेगा, आज हमें हुर्रियत का स्टेटहुड कब कैलेंडर आएगा। नहीं हो रहा है, जो कुछ पत्थरबाजी अच्छा हुआ है पत्थरबाजी को उस छोड़िए, पे भी आपको यहाँ पे रोशनी नहीं, डालनी यहाँ पे चाहिए। दूसरी बाजी शुरू ताहिर हो गई भाई, है। उस पे भी आपको विनोद जी दूसरी बाजी शुरू हो गई है, टारगेटेड किलिंग शुरू होगी, उस पे बात कीजिए ना। आपने पत्थरबाजी को पकड़ के रखे हुए हैं, जो नाम पूछ के मार रहे हैं उसके बारे में तो पूछिए इनसे। चलिए, सिक्योरिटी ताहिर एप्लीकेशन भाई, इनके पास आपसे है, सवाल पूछा अमित शाह जी तो होम मिनिस्टर है ना, इनसे सवाल ये पूछिए। आपने विनोद जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इस चीज को बड़ा ही उछाला जाता है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है, और अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए जी। हम भी कहते नहीं होनी चाहिए, हड़तालें नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा ये मौकफ रहा है कि हड़तालें नहीं होनी चाहिए। हम तो हमेशा इस चीज के हक में रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, हड़तालें हो या पत्थरबाजी हो। हम जैसे लोग, हम जैसे सोच रखने वाले लोग तो उसके विक्टिम हमेशा रहे। लेकिन आपको यह समझना होगा विनोद जी कि चीजें जो हैं जम्मू कश्मीर में वक्त वक्त के साथ इवॉल्व हुई है, वक्त वक्त के साथ बदली है। यहाँ 90s में जब शुरू हुआ तो वहां यहाँ बंदूक पीक पे थी, बंदूक के पीक पे होने के बाद एक बार यहाँ एक और पलटा लग गया। यहाँ वक्त के साथ साथ हालात जो है वो बदल जाते हैं। क्या पीस का मतलब इतना ही है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है? मुझे आप ये बताइए, आप मेरे कांग्रेस के शायद साथी भी बोल रहे थे, मुझे ये बताइए आप 2019 के बाद कितनी यहाँ पे जो है जो टारगेटेड किलिंग्स हो गई, कितने कश्मीरी पंडित वापस आ गए? मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडित कुछ फैमिलियां जो यहाँ पे थी वो भी चली गई। यहाँ तो कश्मीरी पंडित तो हमारे जो यहाँ कैंप्स में, यहाँ जो रहते थे माइग्रेंट कैंप्स में, वो तो 2-3 महीने हड़तालों पर थे। वो तो कहते थे कि हमको वापस भेज दो।
क्या उनके लिए कोई सिक्योर कोई माहौल पैदा किया गया? मुझे आप ये बताइए ना। ठीक है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि चीजें बदलती हैं। पत्थरबाजी इससे पहले भी नहीं होती थी बहुत टाइम तक। अचानक से 5 साल 6 साल का एक वक्फा चला, पत्थरबाजी शुरू हो गई। उससे पहले बंदूक का सिलसिला था, उससे पहले कोई और सिलसिला था। उसका मतलब ये इतनी चलिए पीस चलिए का मतलब चलिए थोड़ी ना आप पीस को राकेश आप जी, पीस को नहीं आता हूँ दीपांशु जी आपके पास। राकेश आप जी, पीस को आप मेजर जो थोड़ी ना कहते हैं, एक चीज जो से बड़ा कर एग्जैगरेट सकते हैं। करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इसको तो सिरे से खारिज कर रहे हैं ये राकेश जी। ये अभी इन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं पत्थरबाजी कम हुई है, ये भी मानते हैं कि कैलेंडर नहीं चला, ये भी मानते हैं कि आप डाउनटाउन कश्मीर में वहां दौड़ लगाकर घूम सकते हैं, उमर अब्दुल्ला वहां जॉगिंग कर सकते हैं, ये भी मानते हैं कि 2 करोड़ टूरिस्ट वहां गया, ये भी मानते हैं कि धारा 370 जाने के बाद 25,000 नौकरियां मिली, पब्लिक डोमेन में है, सरकारी वेबसाइट पर है, ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ना इधर में है, ना 9 में, ना 11 बेरोजगारी में। तो बढ़ इनको गई तो है नेशनल जनाब, मेरे कॉन्फ्रेंस बीजेपी के इतनी, दोस्त, इनको तो बेरोजगारी बढ़ नेशनल, गई है। देखो इसने, इनको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पुश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उनकी वजह से यहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, इतनी बड़ी परसेंटेज वहां वोटिंग की गई। इनके राज में क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां से प्रॉक्सी जब चल रही थी 1988। क्या आपको नहीं मालूम कि 1989 का जो मैंडेट था, उसके पहले जो ये यहाँ हालात बदले, क्या इनके ऊपर लूटने का इल्जाम नहीं लगता? जो आज यहाँ पर क्लास्टिकों का जो चलिए कल्चर चल रहा है, चलिए गन चलिए कल्चर चल रहा है, क्या चलिए इनके ऊपर इल्जाम नहीं राकेश लगता? जी, राकेश ये जी कांग्रेस भी जवाब देगा, राकेश वो जी यहाँ आपको से राज रोकूंगा। कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। दीपांशु जी, ये ना उसका 9 जवाब में दे। ना 11 में कांग्रेस, ना 9 में ये ना कहीं 11 में नहीं है। राकेश पंत कह रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए दीपांशु जी, अनम्यूट कर इनकी लीजिए, आवाज नहीं नहीं तो निकलेगी विनोद जी। फिर आप कहेंगे कि माइक बंद कर दिया हमारा। हाँ, इनकी आवाज नहीं निकलेगी विनोद जी। दीपांशु जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, जब तक नहीं आते, ताहिर भाई आप कुछ कह रहे थे। जी ताहिर भाई। बिल्कुल विनोद जी, एक दो बातें जो बड़ी मेरे बीजेपी के जो मेरे साथी हैं पैनल में, इन्होंने एक दो बातें कही। इन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र को यहाँ बहाल किया, इतना % वोट पड़ा, ये पीस यहाँ पे हो गया, तो 370 के बाद ही सब कुछ हो गया, तब तक तो यहाँ कुछ था नहीं। मैं अपने बीजेपी के दोस्त को बताना चाहूंगा, एक इन्होंने 87 के इलेक्शन की बात की, रिगिंग की बात मैं की इनको है। बताना चाहूंगा कि 87 के इलेक्शन का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान का है, और बीजेपी जो है पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे चला रही है यहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने डेमोक्रेसी की बात की, मैं अपने बीजेपी के दोस्त को बताना चाहूंगा, 2011 में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के दौरान पंचायत इलेक्शन हुए, 89% जो है पंचायत में वोट डाले गए, पीसफुल तरीके से इलेक्शन हुआ। उसके बाद 2014 में इलेक्शन हुआ, मिलिटेंसी का ग्राफ जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो चुका था। फिर आप और पीडीपी वाले आए, आपने नए सिरे से मुसीबत डाली, तब तक यहाँ हमने सब ठीक कर लिया था। 2014 के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप देख लीजिए, लोगों का कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहा 2014 के इलेक्शन में, कितना पीसफुल पूरा हो गया था। कुछ वाक़ात जो हुए, उसके बाद बिल्कुल जो है हमको 2009 और 2010 हमको विरासत में मिली। 2010 के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने जब पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लिया, फिर 2014 तक कंप्लीट जो है सिचुएशन ठीक हो चुकी है। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ताहिर भाई, आप अब आपको रोकूंगा। चलिए खत्म हो चुकी है। दीपांशु जी, आप मेरी कंक्लूड आवाज आ रही कीजिए। है? हाँ दीपांशु जी, आप कंक्लूड कीजिए, समय कम है। दीपांशु जी। हाँ, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही बोलने वाला हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, ये खुद इतनी बड़ी बातें यहाँ कर रही जी, ये है, खुद तो स्टेटहुड कब गए, देंगे? इनको क्या कंक्लूड करना? अरे आप सुनिए, हम इलेक्शन ये देश ने इनको 2014 से कंक्लूड कर इंडिपेंडेंट दिया है। इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथों में लेते नहीं है। अरे राकेश पंत, बकवास बंद करो। स्टेटहुड कब दोगे वो बताओ। स्टेटहुड कब दोगे वो बताओ राकेश पंत। 2014 से कंक्लूड कर दिया आपको। बेशर्मों की तरह हंसना बंद करो। अरे बेशर्मो, हंसना बंद करो। जम्मू कश्मीर में जो गर्द लाई है उसको कब साफ करोगे? स्टेटहुड कब दोगे? चलिए ये हंसी याद रखना, राहुल राकेश गांधी पंत, से पूछो। ये हंसी याद रखना, डे ड्रीमिंग सरकार राहुल बदलने गांधी। में वक्त नहीं लगेगा।
सरकार बदलने में चलिए वक्त नहीं लगेगा, चलिए ये हंसी याद दीपांशु जी, रखना। तो मैं दीपांशु बताऊंगा आपको जी, कैसे दीपांशु सपने लो, जी, सपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल अरे राकेश विनोद, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर सैयद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।